Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is The Earth. Start out. Adit and his sister Vrinda went out for a long drive with their uncle Raj. जो आदित्य है और उसकी सिस्टर है वृंदा, वो दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं अपने अंकल राज के साथ. इट वॉज अ प्लीजेंट डे. उनका वो बहुत प्लीजेंट डे रहा. दे वर एंजॉइंग द ड्राइव वेरी मच. वे ड्राइव को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे. दे वर ड्राइविंग थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट रोड अक्रॉस एन ओपन फील्ड. वे ड्राइव कर रहे थे लॉन्ग स्ट्रेट रोड पर ओपन फील्ड वगैरह के अक्रॉस. सो चिल्ड्रन, वेयर डू यू वांट टू गो? आस्क्ड अंकल राज. जो अंकल राज हैं वो बच्चों से पूछ रहे हैं, तो बच्चों आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे? कैन वी ड्राइव टू सम प्लेसेस वेरी फार अवे? अंकल, क्या हम ड्राइव कर सकते हैं काफी कुछ प्लेसेस पर काफी दूर तक? आज लिटिल वृंदा. जो छोटी वृंदा है वो अंकल से पूछती है. हाउ अबाउट दैट बॉर्डर वेयर द स्काई मीट द लैंड? कैसा बॉर्डर के बारे में आप हमें बताइए कि हम कैसे स्काई से मीट कर सकते हैं लैंड तक. Is that where the sky begins and our earth ends? कहाँ पर जो स्काई है वो शुरू होता है, हमारी जो अर्थ है वो कहाँ पर खत्म होती है. कैन वी ड्राइव देयर? क्या हम वहाँ तक ड्राइव कर सकते हैं? नो वृंदा, लाफ्ड अदित, दैट इज जस्ट द हॉरिजॉन. वो जो उसका भाई है वो हंसता है और वो बोलता है, नहीं वृंदा, ये एक हॉरिजॉन की तरह ही है. द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ देयर बट एक्चुअली इट इज एन इल्यूजन. जो स्काई है वो हमें दिखता है कि वो अर्थ से मिला हुआ है, लेकिन वो असल में मिला हुआ नहीं होता है, वो एक इल्यूजन है. द अर्थ इज नॉट फ्लैट एज यू थिंक. जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है जैसा तुम सोचती हो. इट इज स्फेरिकल इन शेप. वो शेप में स्फेरिकल है. द अर्थ वी लिव ऑन द प्लेनेट कॉल्ड द अर्थ. हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं. लुक केयरफुली. The picture shows that the earth is round. आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है. ये पिक्चर शो कर रही है कि जो अर्थ है वो राउंड है शेप में. The earth looks like a ball, but is it a perfect circle? जो अर्थ है वो देखने में बॉल की तरह लगती है, लेकिन क्या ये एक परफेक्ट सर्कल है? No. It is slightly flattered at the top and the bottom. ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी. We can compare the shape of the earth to an orange. हम अर्थ की शेप को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं. लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह. इट हैज अ स्लाइट ब्लग इन द मिडल एंड इज फ्लैट एट बोथ द एंड. बीच में थोड़ा ब्लग है और जो उसके फ्लैट हैं दोनों तरफ, दोनों एंड जो है वो थोड़े थोड़े फ्लैट हैं. द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जो फ्लैट एंड है ऊपर की तरफ उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं. एंड द एंड एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. और जो नीचे का एंड है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं. एटमोस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर. जो अर्थ है वो एयर के लेयर से सराउंडेड हुई भी है जिसको हम एटमोस्फेयर बोलते हैं. द एयर वी ब्रेथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर. जो हवा हम सांस लेते हैं उससे ब्रेथ लेते हैं वो इसी लेयर से मिलती है. अर्थ हैज द परफेक्ट टेम्परेचर. अर्थ के पास एक परफेक्ट टेम्परेचर है. It means that the earth is neither too hot or not too cold. इसलिए इसका मतलब ये है जो अर्थ है वो ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है. The earth's atmosphere has the right temperature for life to exist. जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो राइट टेम्परेचर है जहाँ पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट है. The earth surface is made up of land and water. जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और पानी से मिलकर ही बना है. 2/3 of the earth surface is covered by water. जो 2/3 अर्थ का सरफेस है वो पानी से ही कवर्ड हुआ हुआ है. एंड 1/3 बाय लैंड. और 1/3 जो हिस्सा है वो लैंड से कवर्ड हुआ हुआ है. ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन लैंड एंड वाटर. जो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो धरती पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. हम सभी लिविंग बींग्स के लिए पानी काफी इंपॉर्टेंट है. तो we see that the presence of air, water and right temperature makes life possible on the earth. तो हम देखते हैं कि एयर, वाटर और राइट टेम्परेचर के प्रेजेंस में जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल है अर्थ पर. लेट्स परफॉर्म. कलर द लैंड एरिया एंड वाटर बॉडीज इन द गिवन पिक्चर ऑफ द अर्थ. आपको लैंड एरिया को और वाटर बॉडीज के एरिया को कलर करना है इस पिक्चर के अंदर. जो हमारा लैंड एरिया है वो है 1/3
इसलिए, और हमारा 1/3 हिस्सा ये वाला, इसलिए हम यहाँ पर कलर कर देंगे। ये हमारा पोर्शन है लैंड एरिया का, और बचा हुआ जो हिस्सा है ये है हमारा वाटर का। रोटेशन, द अर्थ इज लाइक अ ह्यूज स्पिनिंग टॉप। जो अर्थ है वो एक ह्यूज स्पिनिंग टॉप की तरह दिखती है। इट कंटिन्यूज टू स्पिन बिकॉज इट वॉज फॉर्म फ्रॉम अ स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। वो कंटिन्यूसली स्पिन करती रहती है क्योंकि वो स्पिनिंग क्लाउड और गैस डस्ट की फॉर्म बनाती है। इट लीन्स अ लिटिल टू वन साइड, वो एक तरफ से थोड़ी सी लिटिल है, लीन है एक साइड से। इट स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, वो स्पिन करती रहती है इमेजिनरी लाइन पर जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, इसी मूवमेंट को हम रोटेशन भी बोलते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज लाइट एंड हैज डे, रोटेशन के दौरान जो अर्थ का पार्ट है अगर उसके जो फेस है वो सन की तरफ है तो उस सब पार्ट पर लाइट होगी और दिन होगा। द पार्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स नो लाइट एंड देयरफॉर इट हैज नाइट, और जो दूसरा पार्ट होगा अर्थ का जिस तरफ सन की लाइट नहीं पड़ रही होगी वहां पर अंधेरा होगा और रात होगी। दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट, जो अर्थ का रोटेशन होता है इसका यही कारण है कि दिन और रात बदलते रहते हैं। दिस इज द अर्थ, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है। इधर डे है और इधर नाइट है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, ऊपर की साइड ये नॉर्थ पोल है और ये हमारी एक्सिस है। यहाँ से सन की रेज आ रही है तो जिस साइड सन की रेज आ रही है उस तरफ डे है और जिस साइड सन की रेज नहीं जा रही है उस साइड नाइट है। इंफॉर्मेटिव, when the sun, earth and the moon line up it is called an ellipse, या जब सन अर्थ और मून एक लाइनअप में आ जाए उसको हम एलिप्स बोलते हैं। Revolution, we have read earlier that all the planets move around the sun in a given path known as the orbit, हम सभी पहले पढ़ चुके हैं जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं एक गिवन पाथ पर जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। The earth also moves around the sun in its orbit, जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूमती रहती है अपने ही एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। It takes 1 year or about 365 and 1/4 days to complete this journey, वो लगभग एक साल लेती है फिर इतने दिन लेती है अपने जर्नी को कंप्लीट करने में। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इसी मूवमेंट को जो अर्थ सन के चारों तरफ पड़ती है उसी को ही हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। The earth also rotates on its axis while it goes around the sun, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है जब वो सन के चारों तरफ जाती है। The revolution of the earth causes the different seasons, जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के द्वारा उसका कारण ये है कि अलग अलग सीजन बदलते रहते हैं। दिस इज द अर्थ टेक्स 1 year to complete its revolution around the sun, ये अर्थ है जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है सन के चारों तरफ। यहाँ पर सितंबर 2020 टू 23 से ये ऑटोमियल एक्सिमोज है, यहाँ से सन स्पिन करती हुई आगे चल रही है। उसके बाद दिसंबर 2021 टू 22 आ गया, यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस हो गया। उसके बाद ये आगे बढ़ रही है अर्थ मतलब कंप्लीट रिवॉल्व कर रही है तो मार्च 2020 टू 21 वर्नल इक्विनॉक्स एंड देन जून 2020 टू 22 समर सॉल्स्टिस, इस तरीके से ये चलता रहता है। Fourth, when a ship sails away, first the front part disappears, then middle and finally the end. Why? जब शिप चलता है आगे तक तो जो उसका फर्स्ट फ्रंट पार्ट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, उसके बाद मिडल, उसके बाद फाइनल एंड। ऐसा क्यों? लेट्स परफॉर्म व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में क्या पढ़ा, क्या समझा? व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, क्या होगा यदि अर्थ रिवॉल्विंग करना और रोटेटिंग करना रुक जाए तो? यदि वो रोटेट करना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं बदलेगा और वो रिवॉल्यूशन करना भी बंद कर दे तो सीजन्स भी चेंज नहीं होंगी।
Now we know, first point, the earth continues to spin because it was formed from a spinning cloud of gas and dust. जो अर्थ है वो कंटिन्यूस स्पिन करती रहती है क्योंकि वो स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट के फॉर्म बना लेती है. सेकंड पॉइंट, द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से ही बना है. थर्ड पॉइंट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. जो अर्थ के सराउंडेड है वो एयर की लेयर के द्वारा ही सराउंडेड हुई भी है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. फोर्थ पॉइंट, द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन. जो अर्थ है वो 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में. फिफ्थ पॉइंट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है अर्थ का उसका कारण होता है कि दिन और रात बदलते रहते हैं. लास्ट पॉइंट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स. जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का उसका ये कारण है कि जो सीजन्स है वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है.